फाइट इन द स्ट्रीट, गली में, यानी कि गली में जंग या झगड़ा, फाइट कहते हैं जंग को, झगड़े को। एंड एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने में, और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। और स्ट्रीट आपका क्या है, कॉमन है, यानी कि एक कॉमन नाउन है, यानी कि इस जैसा और नाउन भी है। ठीक है, रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी मिलेगा। रेफरेंस अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी सिनोनिम भी मौजूद है और ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीन करें आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेगा और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा सा स्टोरी मॉरल भी देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ कि वन आउट आफ्टरनून, यानी कि एक गरम दोपहर। सही है, आउट कहते हैं गरम, जो बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या कहता है, किसी नाउन को डिफाइन करता है, और बेसिकली आउट को हम स्कॉर्चिंग भी कहते हैं, यानी कि एक गरम दोपहर। पीपल, लोग, इन अ बिजी स्ट्रीट, एक मसरूफ़ गली में। बिजी कहते हैं मसरूफ़, जिसे कुछ हद तक हम एक्टिव भी कहते हैं। स्ट्रीट गली में। अर्ड सुना, लोगों ने सुना, क्या सुना, लाउड शाउटिंग, यानी कि ज़ोरदार चीखें। ठीक है, चीखने की आवाज़ें, शाउटिंग कहते हैं चीखने की आवाज़ों को। क्यों, क्या हुआ था, क्योंकि टू मैन, यानी कि दो शख्स, दो आदमी, वर आर्ग्यूइंग, झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, आर्ग्यू मतलब झगड़ा करना, बहस करना। बेसिकली ये सेंटेंस डिफरेंस यहाँ से जो यहाँ तक है, ये क्या है, ये बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है, यानी कि ये एक्शन पास्ट में हुआ है, पास्ट में जारी था, माजी में जारी था। तो दो शख्स जो क्या कर रहे थे, वो झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, कहाँ पर, नियर अ फ्रूट कार्ट, एक फलों के रेडी के पास। कार्ट कहते हैं रेडी। द ओल्डर मैन, यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, यानी कि जो बड़ा शख्स था, सैड, कहा, क्या कहा, कि यू पुश्ड मी, आपने मुझे धकेला है, आपने मुझे धक्का दिया है। पुश मतलब धक्का देना या धकेलना। ठीक है, द यंगर मैन शाउटेड, यानी कि जो यंगर था, जो जवान शख्स था, उसने चिल्लाया, नो, नहीं, यू बम्प्ड इनटू मी, यानी कि आप मुझसे टकरा गए। बम्प्ड इनटू मतलब टकराना, यानी कि आप मुझसे टकरा गए, तब जाके ये हुआ है। एक चीज़ नोट करें, डिफरेंस यहाँ पे एपोस्ट, यहाँ पे आप कामाज देख रहे हो। ठीक है, और इस डायलॉग को भी कामाज में तब्दील किया गया है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच उसको कहा जाता है जब किसी सेंटेंस को आप बिल्कुल उसी अल्फाज में लिखोगे जो बिल्कुल उसी तरह कहा गया है। अगर आप उसको अपनी अल्फाज में कहोगे फिर ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस फिर आगे क्या लिखा हो कि सून, यानी कि बहुत जल्द। अ क्राउड गैदर्ड, यानी कि एक मजमा जमा हो गया। गैदर्ड मतलब जमा हुआ। सम पीपल, कुछ लोग, स्टार्टेड, शुरू की, रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की, यानी कि अपने मोबाइल निकाले और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ऑन देयर फोन्स, अपने मोबाइल्स पर। ठीक है, द फ्रूट सेलर, यानी कि फल बेचने वाला जो था, यानी कि फल फरोश जो था, लुक्ड वरीड, फिक्रमंद दिखाई दिया। लुक मतलब दिखाई दिया या लगता था, वरीड यानी कि फिक्रमंद। एज इज एप्पल्स रोल्ड ऑन द रोड, जैसे ही उसके फल जो थे वो लुढ़क गए सही काम पे, रोड पर, सड़क पर। बट लेकिन, नो वन हेल्प, यानी कि किसी ने मदद नहीं की। हेल्प करने को एजिस्ट भी कहते हैं। फिर क्या हुआ, डिफरेंस आगे लिखा कि द मैन पुश्ड ईच अदर, यानी कि दोनों अशखास ने क्या कि एक दूसरे को धकेला। यहाँ पे MEN मतलब क्या होता है, दो लोग हैं या दो से ज़्यादा है, बेसिकली मैन की जमा है। और MAN का मतलब क्या होता है, एक शख्स। सही है, यानी कि दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। इट लुक्ड लाइक दे माइट स्टार्ट अ रियल फाइट, यानी कि ये ऐसा दिखाई दिया। लुक लाइक मीन ये ऐसा दिखाई दिया जैसे दे माइट स्टार्ट, शायद वो स्टार्ट करें, शुरू करें, अ रियल फाइट, एक हकीकी जंग। एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, पासिंग बाई, जो नज़दीक से जा रही थी, सैड, कही, क्या कही, कि वाई आर यू फाइटिंग ओवर नथिंग, आप क्यों लड़ रहे हो मामूली सी चीज़ पे। बट लेकिन, नो वन लिसन, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना, यानी कि सब ने इग्नोर किया इस बात को। जस्ट देन, फिर उसी वक्त, अ बॉय, एक लड़का, नेम्ड डैनियल, यानी कि उसका नाम डैनियल था, स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे आया,
ई वॉज ओनली 13 यानी कि वो सिर्फ 13 साल का था। बट लेकिन ई स्पोक वो बोली कामली बड़ी पुरअमन तरीके से, बड़ी आराम से। ये बेसिकली ई स्पोक कामली ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कामली यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि ये हमें एक्शन बता देता है कि इस सेंटेंस में जो एक्शन है वो किस तरीके से हुआ है। अंकल्स यानी कि चचा उस बच्चे ने कहा कि प्लीज़ मेहरबानी करके स्टॉप यानी कि रुक जाओ। पीपल आर वॉचिंग लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंटेंस है, लोग देख रहे हैं। यू आर बोथ एंग्री आप दोनों गुस्से में हो। बट लेकिन यू कैन टॉक इंस्टेड ऑफ फाइट आप बात कर सकते हो, मुज़ाकरात कर सकते हो बजाय फाइट के यानी कि बजाय जंग के। ई सैड उसने कहा विद कॉन्फिडेंस यानी कि बड़े पुरएतमाद तरीके से। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है। इस बात पर क्या हुआ कि द क्राउड यानी कि जो मजमा था वॉज सरप्राइज्ड हैरान रह गया। सरप्राइज होने को एस्टोनिशमेंट भी कहते हैं, इसको डम्फाउंडेड भी कहते हैं, स्टॉटल भी कहते हैं, यानी कि सारे हैरान रह गए। कैसे कि अ चाइल्ड एक बच्चा वॉज सेइंग कह रहा था व्हाट नो एडल्ट एड द करेज टू से, यानी कि वो कह रहा था एक बच्चा जो किसी नौजवान ने, एडल्ट कहते हैं किसी नौजवान के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कहने का। वन मैन एक शख्स लुक्ड डाउन यानी कि नीचे देखा, यानी कि अपना सर नीचे किया। द अदर टुक अ डीप ब्रेथ यानी कि दूसरा शख्स जो जगड़ रहा था उसने क्या किया, एक गहरी सांस ली और क्या कहा कि यू आर राइट आप सही हो। वन ऑफ देम सेड उनमें से एक ने कहा कि आई वॉज जस्ट अपसेट मैं सिर्फ परेशान था, तभी तो ये सारा वाक़या हुआ है। तो आगे क्या लिखा हुआ है रेफरेंस, दे बोथ शुक हैंड्स यानी कि दोनों ने हाथ मिलाए, शुक हैंड्स मतलब हाथ मिलाए। द क्राउड क्लैप्ड यानी कि जो मजमा था, क्राउड मतलब मजमा, क्लैप्ड यानी कि तालियां बजाई। एंड और द ओल्ड वुमन और जो बूढ़ी औरत थी स्माइल्ड मुस्कुराई। डैनियल एल्प्ड यानी कि डैनियल ने क्या किया, मदद की। द फ्रूट सेलर यानी कि फ्रूट बेचने वाले को। पिकअप इज एप्पल्स यानी कि उसके सेब उठाने में। ये क्या लिखा हो कि ट्रैफिक पुलिस यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर केम आया, एक कम की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड सेड और कहा कि यू सॉल्व्ड इट आपने इसे हल कर दिया, सॉल्व को रिजॉल्व भी कहते हैं, आपने इसे हल कर दिया बेटर देन अस हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेटर बाद में डैनियल्स वीडियो यानी कि डैनियल की जो वीडियो थी वेंट वायरल यानी कि वायरल होगी। पीपल लोग कॉल्ड हिम उसे बुलाया लिटिल पीस हीरो छोटा अमन का हीरो। बट लेकिन डैनियल जस्ट सैड यानी कि डैनियल ने तभी क्या कहा कि फाइटिंग नेवर फिक्सेस एनीथिंग यानी कि झगड़ा जो है कभी चीज़ों को सही नहीं करेगा, कई भी चीज़ों को सीधा नहीं करता है, तसही नहीं करता है। टॉकिंग डस यानी कि बात करना, जब आप मुज़ाकरात करते हो बात करते हो वो ज़रूर चीज़ों को हल कर सकता है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डियर फ्रेंड्स, यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलता है, इस सबक से हमें सिंपली मिलता है कि इन एंगर यानी कि गुस्से में पास रुक जाओ एंड टॉक और बात करो, नो फाइट या जंग नहीं करो। डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी डिस्कस करेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। जो पहला लफ्ज़ है वो है आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग कहते हैं झगड़ा करने को, जिसे हम क्वेरलिंग भी कहते हैं, जिसे हम डिस्प्यूटिंग भी कहते हैं। इसी तरह आता है वरीड। वरीड कहते हैं पर फिक्रमंद को, जिसे हम एंशियस भी कहते हैं और कंसर्न भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं और सेल्फ रिलायंस भी कहते हैं। इसी तरह करेज कहते हैं हिम्मत को, जिसे हम ब्रेवरी और वैलर भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस क्राउड कहते हैं हुजूम को, जिसे हम गैदरिंग भी कहते हैं और असेंबली भी कहते हैं। शाउटिंग कहते हैं चीखने को, जिसे हम येलिंग और ऑलरिंग भी कहते हैं। आता है फिर सरप्राइज मीन हैरान, जिसे हम एस्टनिश्ड भी कहते हैं और स्टार्टल्ड भी कहते हैं। अपसेट कहते हैं परेशान या गुस्से में, जिसे हम एजिटेटेड भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रॉट भी कहते हैं। क्लैप मतलब तालियां बजाई, जिसे हम अपलॉडेड भी कहते हैं और चीयर्ड भी कहते हैं। इसी तरह आता है स्माइल मतलब मुस्कुराए, माल मतलब मुस्कुराए, जिसे हम ग्रोइंड भी कहते हैं और बीम्ड भी कहते हैं। वायरल कहते हैं वायरल या तेज़ी से फैलने वाला, जिसे हम वाइड स्प्रीड और ट्रेंडिंग भी कहते हैं। फिक्सेस मतलब हल करना, जिसे हम रिजॉल्व और रेमेडीज भी कहते हैं। इंस्टेड मतलब के बजाय, जिसे हम अल्टरनेटिवली भी कहते हैं, इन प्लेस ऑफ भी कहते हैं। एडल्ट यानी कि बालिग, जिसे हम ग्रोन अप और मैच्योर पर्सन भी कहते हैं।
फिर आता है डिफरेंस कि पास्ट बाई मतलब गुजर गई, जिसे हम वॉक्ड पास्ट भी कहते हैं, मूव्ड अलोंग भी कहते हैं। कामली यानी कि पुरसुकून अंदाज में, जिसे हम पीसफुली भी कहते हैं और कंपोज्डली भी कहते हैं। स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ा, जिसे हम एडवांस्ड और अप्रोच्ड भी कहते हैं। रोलिंग मतलब लुढ़कना, जिसे हम ट्रम्बलिंग भी कहते हैं और स्पैनिंग भी कहते हैं। वाचिंग मतलब देखना, जिसे हम ऑब्जर्विंग और विटनेसिंग भी कहते हैं। साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।